दोस्तों मैं हूं हेमंत और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वाला पे। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र को और जानेंगे कि क्या है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं, मस्तिष्क क्या है और मस्तिष्क के कितने भाग हैं। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तंत्रिका तंत्र के बारे में आज कुछ न कुछ अद्भुत जरूर सीख के जाएंगे। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे समझाता हूँ, बताता हूँ कि जब भी हम किसी से मिले तो सबसे पहले जरूरी होता है उसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो ठीक वैसे ही इस टॉपिक पे सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं, समझ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र है क्या। तो तंत्रिका तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र है जो सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने, तीन चीज सोचने, समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य एवं संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अब इस पूरी लाइन का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र सोचने के लिए, समझने के लिए, चीजों को याद रखने के लिए और शरीर के विभिन्न अंग यानी कि जैसे हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, ये तो बाहरी अंग है। इसके साथ में जो शरीर के आंतरिक अंग जैसे फेफड़ा, हृदय है, हमारी आंतें हैं, नसें हैं, ब्लड है, तो इन सभी अंगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है और इनके लिए निर्देश देने का काम और इनसे कार्य कराने का जिम्मेदारी भी तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के कार्य मुख्यतः मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। क्या मतलब है इस लाइन का, समझते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र जो होता है यह संवेदी अंगों का मतलब कि जिनसे संवेदना यानी कि फीलिंग्स जुड़ी हो, उन्हीं अंगों से, तंत्रिकाओं से, जैसा कि इस इमेज में देखें तो जैसे हमारा हाथ है, यदि कोई टच करता है तो हमको पता चल जाता है, पीछे कोई अगर के टच करता है तो हमको पता चल जाता है। तो क्यों पता चल जाता है? ये संवेदी अंगों की वजह से पता चल जाता है। तंत्रिकाएं, जैसे देखो पतली पतली जो यहाँ पे नीले रंग की नसें दिख रही हैं, ये पतली पतली नसें, यही तंत्रिकाएं हैं। मस्तिष्क, ये पूरे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है मस्तिष्क। और मेरुरज्जु, ये जो रीढ़ पे एक मोटी सी नस ये दिख रही है पीले रंग की, ये है मेरुरज्जु। और तंत्रिका कोशिका, जैसे न्यूरॉन सेक्शन से मिलकर के तंत्रिका कोशिका बनती है। इसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे, तो अभी के लिए समझते रहिए कि तंत्रिका कोशिका, इन सभी से ये तंत्रिका तंत्र बना होता है। और तंत्र के नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्यतः मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। इस लाइन का मतलब यह है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे हम दौड़ रहे होते हैं और रुक जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, गिरते नहीं हैं, या फिर हम चल रहे हैं, कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन पे चल रहे हैं, फिसलन भरी जमीन पे चल रहे हैं, तो हम बचा बचा करके चलते हैं। गाड़ी चला रहे हैं तो अपने कंट्रोल में चलाते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है इसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। और ये कार्य किया जाता है तंत्रिका तंत्र में सबसे मुख्य भाग यानी कि मस्तिष्क के जरिए। मस्तिष्क के भाग में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है मेरुरज्जु, जो कि पूरे शरीर के नियंत्रण को देखता है। जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है, यह तंत्रिका तंत्र तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, या शॉर्टकट में इसे CNS के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे कि PNS के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम या फिर ANS के नाम से जाना जाता है। अब इन तीनों के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से कार्य करता है, इसके बारे में चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं
तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। क्या है इस लाइन का मतलब? देखो, तंत्रिका तंत्र में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये पूरे शरीर पे कंट्रोल रखता है और साथ ही साथ ये स्वयं के ऊपर यानी कि तंत्रिका तंत्र के ऊपर भी नियंत्रण रखता है। मेन है, इसकी वजह से ये पूरे शरीर को भी देख रहा है और साथ ही साथ में ये अपने अब साथ में जुड़ी जो भी नसें हैं, जो भी तंत्र हैं, उनको भी ये देख रहा है। इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो कि भी हमने दिखाया कि मस्तिष्क, जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो कि ये मस्तिष्क है और यहाँ नीचे से ये जो नस निकलती है इसे ही कहते हैं मेरुरज्जु। यही दोनों मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बढ़ा हुआ एक भाग होता है, यानी कि जो मेरुरज्जु होती है इसके ऊपर निकल करके मस्तिष्क का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात हुई। अब इसी में बात कर लें, स्टार्ट किए हैं तो इसमें समझ लेते हैं मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा इस डायग्राम से, क्योंकि अभी आगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, 3 भागों में बांटा जाता है। तो अग्र मस्तिष्क में होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये पार्ट होते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो इसमें अगर देखें तो एक होता है प्रमस्तिष्क, ये पूरा जो हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा होता है प्रमस्तिष्क का। इसके बाद में प्रमस्तिष्क के बाद में आता है, ये होता है यहाँ पे जो भाग दिख रहा है इसे कहते हैं थैलेमस, और ये जो पूरा नीले वाला भाग ये दिख रहा है इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये तो अग्र मस्तिष्क की बात हो गई। अब मध्य मस्तिष्क में देख लेते हैं। तो मध्य मस्तिष्क में जो भाग पाया जाता है वो इसके नीचे, यानी ऊपर देखिए हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के नीचे का जो भाग पाया जाता है उसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के नीचे होता है पश्च मस्तिष्क, जिसमें कि अनुमस्तिष्क यानी कि पीछे वाला मस्तिष्क होता है, और इसके साथ में जुड़ा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी कि मेडुला या स्पाइनल कॉर्ड, से मेरुरज्जु का भी नाम दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मस्तिष्क जो होता है वो 3 अलग अलग भागों में बटा होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क, सबसे पहले यही समझ लेते हैं मस्तिष्क है क्या। तो मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है। सूचना और प्रसारण का मतलब कि इंफॉर्मेशन यहीं से मिलती है और निर्देश यहीं से दिए जाते हैं पूरे शरीर को। यह आदेश एवं नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, शरीर के संतुलन, प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्यों, तापमान नियंत्रण, भूख एवं प्यास, परिवहन, अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं एवं मानव व्यवहार का नियंत्रण करता है। अब इसमें समझिए, जो हमारा मस्तिष्क है वह ऐच्छिक गमन, ऐच्छिक गमन का मतलब कि जो कार्य हम कर सकते हैं तो ऐच्छिक रूप से कर सकते हैं, जिसपे हमारा बस है। जैसे हम बोल रहे हैं, ये हम ऐच्छिक क्रिया कर रहे हैं। जितने टाइम तक हम आपको पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, इसके बाद जब हमारी इच्छा होगी बोलेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं बोलेंगे, तो इसे कहते हैं ऐच्छिक। हम चल रहे होते हैं तो जब हमारी जरूरत पड़ती है, इच्छा होती है तो हम चल लेते हैं, जब नहीं इच्छा होती है तो रुक जाते हैं। शरीर का संतुलन, शरीर पूरी तरीके से बैलेंस है, हम अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह चला फिरा पा रहे हैं, तो ये मस्तिष्क की वजह से ही। इसके बाद में नेक्स्ट वन है अनैच्छिक अंगों के कार्य। अनैच्छिक अंगों के कार्य का मतलब कि जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। जैसे हमारे आंख की ऊपर की पुतली, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम ज्यादा देर तक इसको रोक नहीं सकते। जैसे ही कुछ देर तक रोकेंगे फिर से ये अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक, और साथ ही साथ में हमारा जो हृदय धड़क रहा है ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है, इस पे रोक नहीं लगा सकते। तो जिस पे हम खुद से रोक नहीं लगा सकते वो अनैच्छिक क्रिया होती है, जिसपे हम रोक लगा सकते हैं वो ऐच्छिक क्रिया होती है। लेकिन इन दोनों के लिए जिम्मेदार हमारा मस्तिष्क होता है। साथ ही साथ में शरीर के तापमान के नियंत्रण, भूख और प्यास के लिए, कि हमको भूख लगती है तो मस्तिष्क से ही पता चलता है, प्यास लगती है तो मस्तिष्क से ही पता चलता है। परिवहन, परिवहन का मतलब कि जैसे हम लास्ट वीडियो में जब परिसंचरण तंत्र को पढ़ रहे थे तो रुधिर को पढ़ा था, जिसमें ये हम लोगों ने जाना था कि जो रुधिर होता है पूरे शरीर में
दौड़ता रहता है। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो निर्देश देने वाला होता है वो होता है मस्तिष्क। एवं अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उनके लिए भी मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है। और साथ ही साथ मानव के व्यवहार पे नियंत्रण करता है कि जैसे कभी मानव गुस्सा हो गया, कभी गीत गाने लगा, कभी रोने लगा, कभी प्यार से बात करने लगा, तो ये सभी जो मानव के व्यवहार होते हैं, जो हैबिट होती है, इनका भी नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। साथ ही साथ देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता यानी कि बुद्धिमत्ता, भावनाओं और विचारों का भी स्थल है। यहीं से विचार भी आते हैं, यहीं से याददाश्त भी होती है, हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। यानी कि जो भी क्रियाएं शरीर कर पाता है, इसके लिए मेनली जिम्मेदार होता है हमारा मस्तिष्क। इस प्रकार मस्तिष्क संपूर्ण शरीर एवं स्वयं तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष है। पूरी तंत्रिका का भी जो कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क में ही होता है। मानव मस्तिष्क मस्तिष्क कोश या क्रोनियम के अंदर सुरक्षित रहता है, जो कि हम सामान्य भाषा में खोपड़ी कहते हैं, ऊपर से स्कल कहते हैं। इसी में मानव मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। क्रोमियम बाहरी मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1400 ग्राम होता है। जो स्कल होती है यानी कि जो खोपड़ी होती है, जिसे कि वैज्ञानिक भाषा में क्रोमियम नाम दिया गया है, यह मस्तिष्क को बाहरी आघात से यानी कि बाहर चोट लगने से बचाती है। इसके चारों ओर मेनिनजेज नामक एक आवरण पाया जाता है। यह आवरण 3 स्तर में होता है। मेनिनजेज एक आवरण होता है मस्तिष्क के ऊपर, जो 3 स्तरों में पाया जाता है। जो सबसे ऊपर की परत होती है जिसे कहते हैं ड्यूरामेटर, इसके बाद मध्य की परत होती है जिसको कहते हैं अरेक्नाइड, और सबसे अंदर की जो परत होती है उसे कहा जाता है पायामेटर। मेनिनेज जो होता है यह कोमल मस्तिष्क को बाहरी आघातों एवं दबाव से बचाता है। साथ ही साथ में मेनिनेज तथा मस्तिष्क के बीच में एक सेरिब्रोपाइनल द्रव पाया जाता है, जो मस्तिष्क की गुहा में भी भरा रहता है। इसका काम क्या होता है कि यह सेरेब्रोस्पाइनल द्रव मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखने में मदद करता है और मस्तिष्क को नम बनाए रखता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मस्तिष्क का पानी, यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव पाया जाता है मस्तिष्क का पानी होता है, जो मस्तिष्क को नम बनाए रखता है और बाहरी आघातों से भी सुरक्षा करता है। जिससे अगर कभी हमको चोट लग जाती है तो स्कल पे लगती है, लेकिन उसके अंदर ये द्रव भरा रहता है, तो मस्तिष्क को पूरी तरीके से बचा करके रखता है कि वो ऊपर की स्कल यानी कि हड्डियों से टकराने नहीं पाता है। कभी कभी देखो, अगर कोई पीछे की तरफ में मस्तिष्क पे थप्पड़ मारता है तो पूरी तरीके से शरीर झंझना जाता है, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ में क्या होता है कि ये थोड़ी सी इसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है, या यूं कहें कि जो पश्च मस्तिष्क होता है वो कंट्रोल का, पूरे शरीर के कंट्रोल का कार्य करता है। इसी वजह से चक्कर आ जाते हैं। मानव मस्तिष्क अन्य कशेरुकों की अपेक्षा ज्यादा जटिल और विकसित होता है। इसका औसत आयतन लगभग 1650 ml होता है। मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कि अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है। तो ये जो मस्तिष्क के बारे में जानकारी थी, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और अब पढ़ लेते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, जिसे कि हम फोरब्रेन या प्रोसेंसिफेलॉन कहते हैं। प्रोसेंसिफेलॉन के नाम से भी इसे या फोरब्रेन के नाम से जाना जाता है। इसे 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक होता है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, और दूसरा होता है डाइएन्सेफेलॉन। जो प्रमस्तिष्क होता है या मस्तिष्क के शीर्ष से पार्श्व या पश्च भागों को ढके रहता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है यही होता है प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और पूरे मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा होता है। अनुदैर्घ्य खांच द्वारा दाएं एवं बाएं भागों में बटा रहता है। अनुदैर्घ्य खांच का मतलब कि जैसे मस्तिष्क यदि ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखाई देगा। इसे 2 अलग अलग हिस्सों में दिखाई देता है और ऊपर से बीचों बीच में जगह पाई जाती है। इसे ही कहा जा रहा है अनुदैर्घ्य खांच। तो बीच में इतनी जगह होती है कि यदि सुई को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो नीचे तक वह आ सकती है, यानी कि 2 अलग अलग हिस्सों में ये बटा होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, इसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का मतलब कि गोले का आधा। तो आधा भाग इधर होता है, आधा भाग इधर होता है, बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका ऊतकों
से बना कार्पस कैल्मन नामक रचना के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। और गोलार्धों में अनियमित आकार की उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें गायरस कहते हैं। यानी कि जब आप मस्तिष्क को देखोगे तो कुछ इसी तरीके से उभरी हुई संरचनाओं के रूप में इसे दिखेगा। यानी कि एक सिंपल नहीं तो कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे नीचे की तरफ में दबा हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे गायरस कहते हैं। दो गायरस के बीच में अवनमन वाले स्थान को सल्कस कहा जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मस्तिष्क के बाल लेखा एक उभरा हुआ भाग है, किधर उभरा हुआ भाग है, और ये बीच में जो है इस बीच वाले स्थान को हम कहेंगे सल्कस। इसके कारण प्रमस्तिष्क वल्कुट का बाहरी क्षेत्र बढ़ जाता है और कार्टेक्स सेरिब्रम का मोटा भाग दूसरा आवरण है जिस पर अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र होते हैं जो विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कुशलतापूर्वक करते हैं। तो कार्टेक्स यानी कि यही जो प्रमस्तिष्क वल्कुट होता है जो ऊपर की तरफ में उठा हुआ है इसे वल्कुट कहते हैं, और जो नीचे की तरफ में होता है उसे सल्कस कहते हैं। तो ये वल्कुट यानी कि जो कार्टेक्स होता है, यह कार्टेक्स थोड़ा सा मोटा धूसर आवरण इसके ऊपर होता है। यानी कि धूसर का मतलब कि धूमिल आकार का, मटमैला इसको कह सकते हैं, आवरण दिखाई देता जो बाहर से वैसा होता है। यह मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। याद रखिएगा यही से बुद्धि यानी कि विजडम और चतुराई यानी कि कनिंगनेस आती है। किसी भी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मन नहीं कर रहा, मन का मतलब कि मस्तिष्क का यही प्रमस्तिष्क वाला हिस्सा होता है जो कभी कभी ये सोचने लगता है कि हम ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। तो कार्य करने की जो प्रेरणा मिलती है वो प्रमस्तिष्क से मिलती है। घृणा, यदि हम किसी से घृणा यानी कि हेट करते हैं तो भी ये प्रमस्तिष्क के ही जिम्मे होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क के द्वारा ही ऐसा हम कर पाते हैं। प्रेम, भय यानी कि डर, हर्ष यानी कि प्रसन्नता जब हम खुश होते हैं, कष्ट यानी कि दुख, ऐसी जो अनुभव होते हैं इन क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि प्रमस्तिष्क के द्वारा ही किए जाते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों के कार्यों पर भी नियंत्रण करता है। जिस व्यक्ति में सेरिब्रम औसत से छोटा होता है तथा गायरस एवं सल्कस कम विकसित होते हैं वह व्यक्ति मंद बुद्धि होता है। मंद बुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाला, जिसे कि हम आम भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं, अगर बहुत कम विकसित है तो इसे पागल के नाम से बुलाया जाता है। तो आई होप कि ये जो प्रमस्तिष्क था इसके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए एनफ होगी, और यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब इसके दूसरे पार्ट को समझ लेते हैं जो होता है डाइएन्सेफेनॉल। यह अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग है जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका रहता है। देखो सबसे ऊपर देखोगे ना तो इस तरीके से ऊपर का वाला जो हिस्सा होता है वो प्रमस्तिष्क का होता है, और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है वो होता है डाइएन्सेफेनॉल। यह अधिक या कम ताप के आभास तथा दर्द एवं रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उसको पता कहाँ से लगता है, डाइएन्सेफेनॉल से लगता है। ठंडक होती है तो उसका पता कहाँ से लगता है, डाइएन्सेफेनॉल से लगता है। दर्द होता है तो डाइएन्सेफेनॉल से लगता है, और जो रोने की क्रिया होती है ये भी डाइएन्सेफेनॉल से ही होती है। यानी कि मस्तिष्क का यही भाग इन सब कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। किसके? डाइएन्सेफेनॉल के। थैलेमस का कार्य होता है कि ठंड, दर्द, गर्म को पहचानने का कार्य करता है कि कोई भी चीज गर्म है। वहीं हाइपोथैलेमस का कार्य होता है कि संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण, यानी कि कोई चीज अचानक से हुआ तो उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावित हार्मोन्स का नियंत्रण, रक्त दाब यानी कि बीपी, भूख प्यास, तापमान नियंत्रण, प्यार घृणा आदि का यही केंद्र होता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस। और साथ ही साथ में जो पसीना निकलता है या जब हम खुश होते हैं या गुस्सा होते हैं तो उन सबके लिए भी हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार होता है। देखो अब इसमें कई जगह पे ये प्रसन्नता, प्रेम, घृणा ये सब चीजें मिलेंगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो कंडीशंस इस पे अप्लाई होती है। जैसे कभी कभी हम खुश होते हैं तो फ्रेंड्स के बीच में होकर के, कभी कभी हम खुश होते हैं जैसे हमारा रिजल्ट आ गया और रिजल्ट की वजह से हम खुश होते हैं। उस टाइम पे हम खुश तो होते हैं लेकिन खुशी के साथ में हमको आंसू भी निकलने लगते हैं, रोने भी लगते हैं। तो ये अलग अलग कंडीशन के जैसे अलग अलग इनके वर्क होते हैं। इसके बाद जो दूसरा भाग है वो है मध्य मस्तिष्क। इसको कहते हैं मिड ब्रेन या मेसेंसेफेलॉन। यह मध्य मस्तिष्क, यह भाग मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है और मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। स्टेम का मतलब कि तना, यानी कि जो मेरुरज्जु होता है इसके ऊपर का भाग होता है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूहों में उपस्थित होती हैं
और मस्तिष्क में संतुलन एवं आंखों की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, यानी कि जो हम आंखों से देख पाते हैं, धूप में निकलते हैं तो कभी बहुत तेज धूप में आंखें अपने आप छोटी हो जाती हैं, अंधेरे में बड़ी हो जाती हैं, तो इन सब कार्यों का जो नियंत्रण होता है वो मध्य मस्तिष्क के जरिए होता है। ये भी तो भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं कार्पो क्वाड्रिजेमिन। यह मध्य मस्तिष्क का ऊपरी 4 लोबनुमा उभरा हुआ भाग होता है और यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण करता है, यानी कि दृष्टि का मतलब देखने पर और श्रवण का मतलब कि सुनने पर। इन दोनों का जिम्मेदारी होती है कार्पोर क्वाड्रिजेमिन का। यह मध्य मस्तिष्क का एक भाग होता है। दूसरा होता है सेरेब्रल पेंडिकल। यह तंतुओं का बंडल होता है, यानी कि तंतु का मतलब पतली 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 रेशेनुमा बंडल होता है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मतलब कि जो हमने अभी प्रमस्तिष्क में पढ़ा था वह ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो उससे जोड़ने का काम कौन करता है? ये सेरेब्रल पेंडल। ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाँ, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए जो वायर होते हैं, जो तार होते हैं, उन तार का काम ये कर रहा है सेरेब्रल पेंडिकल। इसे क्रूरा सेरेबी भी कहते हैं। किसे? ये सेरेब्रल पेंडिकल को क्रूरा सेरेबी भी कहते हैं। तो ये रही मध्य मस्तिष्क की बातें। आई होप कि ये जो जानकारी है इतना आपको पसंद आई होगी। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चीजें आज हम सीखने वाले हैं। थर्ड वन बात कर लेते हैं मध्य मस्तिष्क की। क्या होता है मध्य मस्तिष्क, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम तथा मस्तिष्क स्टेम का बना होता है। यानी इसमें फर्स्ट वन तो अनुमस्तिष्क होगा, दूसरा सेरिबेलम होगा और इसके बाद में मस्तिष्क स्टेम, यानी कि 3 अलग अलग मस्तिष्क के भाग पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहले हम सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क को समझ लेते हैं। यह मेटेंसिफेनाल भी इसको कहते हैं। यह मुद्रा यानी कि पोस्चर, मुद्रा का मतलब कि जिस तरीके से हम कभी खड़े होते हैं, लेट जाते हैं, झुक जाते हैं, अनेक तरह की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो इस पोस्चर को कंट्रोल करता है, संतुलन बनाता है कि यानी कि शरीर संतुलित रहे, हम बिना वजह गिरने न पाए। ऐच्छिक पेशियों की गतियों को नियंत्रित करता है और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर का संतुलन बनाए रखना ही होता है। और साथ ही साथ में ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर भी नियंत्रण करता है। जो ऐच्छिक पेशियां होती हैं उनके संकुचन यानी कि फैलाव और सिकुड़न का भी नियंत्रण यही करता है। आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है, यानी कि जो आंतरिक कान होता है, कान का अंदर का भाग होता है, वहां के से संतुलन यानी कि कंट्रोल से करने का कार्य करता है या वहां से संवेदनाएं ग्रहण करता है, जिससे कि कान से संतुलन बना रहता है। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर कान पे भी थप्पड़ पड़ जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? अनियंत्रित हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि कान भी ये अनुमस्तिष्क का हिस्सा हो जाता है और जिसकी वजह से कंट्रोल हम खो देते हैं थप्पड़ लगने के बाद में, तो इसी वजह से चक्कर जैसा महसूस होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में मस्तिष्क फिर अपने आप इसको कंट्रोल कर लेता है और हम अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इसके भी 2 भाग कह सकते हैं, जिसमें मस्तिष्क स्टेम, इसके अंतर्गत पांस वेरोलाई एवं मेडुला ऑब्लांगेटा आते हैं, और दूसरा क्या होता है? पांस वेरोलाई या तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पांस वेरोलाई मेडुला के अग्रभाग में स्थित होता है, जो कि श्वसन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क स्टेम का मतलब कि आखिरी की जड़ जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को यानी कि मुख्य जो नस है शरीर की उससे जोड़ रहा होता है, उसे ही कहते हैं मस्तिष्क स्टेम या ब्रेन स्टेम। मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। यह एक बेलनाकार रचना होती है जो सबसे नीचे का भाग होता है। आप देखेंगे मस्तिष्क के नीचे वाला भाग जो होता है, इसे नीचे वाले भाग को कहा जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। पीछे की ओर स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। स्पाइनल कार्ड मस्तिष्क के पिछले सिरे से शुरू होकर के रीढ़ की हड्डियों के न्यूरल कैनाल यानी कि जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनके बीच में जो जगह होती है उसी के बीच से जाता है और नीचे रीढ़ के अंत तक यह फैला रहता है। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं। वही क्रियाएं होती हैं जिन पे हमारी कोई भी इच्छा शक्ति नहीं चलती, वो अपने आप शरीर के अंदर चल रही होती हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण यहाँ से होता है। मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में होता है। यही कनेक्शन जोड़ता है, जो मेरुरज्जु होती है मस्तिष्क होता है उसके बीच में कनेक्शन का काम करता है मेडुला ऑब्लांगेटा।
मेडुला में अनेक तंत्रिका तंत्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं। इसको याद रख लीजिए कि जो पश्च मस्तिष्क से जुड़े हुए मेडुला ऑब्लांगेटा है, यह कंट्रोल करेगा हर तरीके से। जैसे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना है, बीपी कंट्रोल करना है, सांस की दर के हाँ किस तरीके से सांस लेना, जैसे दौड़ के आते हैं तो हम तेजी से सांस लेने लगते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो सामान्य रूप से सांस ले रहे होते हैं, तो इन सभी का जो नियंत्रण करता है वो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। मस्तिष्क के इस भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे कि खांसना, छींकना, उल्टी करना एवं पाचक रसों के स्राव आदि का भी नियंत्रण यहीं से होता है। कहां से? मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। नेक्स्ट वन समझ लेते हैं कि मेरुरज्जु क्या है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला हिस्सा जो होता है वो मेरुरज्जु, जैसे हम कहा कि हाँ ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क के बीच में नीचे की जो नस है वो हो जाएगी मेरुरज्जु और उसको जोड़ने का मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो नीचे की जो रस जो नीचे रीढ़ लास्ट तक आती है उसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है और मेरुरज्जु के चारों ओर ड्यूरोमेटर, अक्नाइड और पाइमेटर का बना एक आवरण पाया जाता है और मेरुरज्जु बेलनाकार, खोखली तथा पृष्ठ एवं प्रतिपृष्ठ तल पर चपटी होती है। इसकी दोनों सतहों पर एक एक खांच पाई जाती है जिसे क्रमशः डार्सल फीचर एवं वेंट्रल फीचर कहते हैं। मेरुरज्जु के मध्य एक सकरी नाल पाई जाती है जिसे केंद्रीय नाल कहते हैं। केंद्रीय नाल से सेरिब्रोस्पाइनल द्रव भरा रहता है, जैसे कि जो अभी मस्तिष्क में भरा रहता है वही सेरिब्रोस्पाइनल द्रव इसमें भी भरा रहता है। और केंद्रीय नाल के चारों ओर मेरुरज्जु का मोटा भाग दो भागों में बटा होता है। भीतरी स्तर को धूसर पदार्थ यानी कि ग्रे मैटर और बाहरी स्तर को श्वेत पदार्थ यानी कि व्हाइट मैटर कहते हैं। और धूसर पदार्थ तंत्रिकाओं कोशिकाओं को उनको डेंड्रान्स एवं न्यूरोक्लिया प्रबंधनों के द्वारा बना होता है, जबकि श्वेत पदार्थ मेडुलेटेड तंत्रिका तंतुओं न्यूरोग्लिया प्रवर्धनों का बना होता है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पारिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है, और साथ ही साथ में स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र जो कि तीसरा भाग है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि जैसे ही अगला वीडियो में अपलोड करूं चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, एक सपोर्ट आपसे चाहिए, वो सपोर्ट ये सब्सक्राइब के साथ में आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और मैं ऐसे और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आपके पास में आ सकूं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।